बरादरीज़म। मैं अर्ज कर रहा था, मैं फैसल साहब से पूछना चाहता था, आप उन्होंने एक बात कही है जी। कि चपड़ासी भी भर्ती अभी हम होता है, नाजरीन से भी बात करेंगे, फ़ोन नंबर खोलते हैं और उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि इश्यूज़ क्या है। चपड़ासी भी भर्ती नहीं होता, पैसे दे के भर्ती होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू वो भी है, वो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ से जाएं या वहाँ हो। अगर किसी कचहरी में या कहीं भी कोई काम हो, अगर जायज़ काम भी है, अगर आपके जेब में पैसा है तो आप चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम करा लूँ, हाँ मुझे 200 देना पड़े या 1000 देना पड़े, अपना काम करा लूँ, या कोई सिफारशी मिल जाए, कोई MLA मिल जाए, कोई ये वज़ीर मिल सारा जाए। निज़ाम यही है। निज़ाम पूरा धर्म, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। आप इशू की बात करें, मैं इस पे मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि किस तरह किसी शायर ने कहा था कि कर चुके आहे सर भी, नाला शबगीर भी, हमने देखा चूकते ये तीर भी वो तीर भी। एक कॉलर ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी राजा ज़ियाउल हक बात कर रहा हूँ जी, मैनचेस्टर बरी से। जी राय साहब, बिस्मिल्लाह, क्या कहेंगे? बस ये मैं आपने जो है ना, आपके पैनल में अब्दुल्ला ज़ैद साहब हैं, राजा खुर्शीद अमीर साहब, साबिक कोऑर्डिनेटर जो है ना यूसुफ बंदोरवी साहब जी को सलाम अर्ज करता हूँ। और साथ में जो आपने आज का जो टॉपिक छेड़ा है कि इलेक्शन के हवाले से, तो मुझे एक छोटा सा शेर याद आया अभी कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार अपने, जब कुछ अपने पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। क्या नजरियात और क्या चीजें हैं ये सब जो है ना। एक ही अभी जो है ना, मैं तो ये सोच रहा था कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और मुझे ये नहीं पता कि कितने वजीर आजम चेंज होंगे, क्योंकि अगर हमारे माजी में देखें, जो 2006 में मर्ज वजूद में आई थी, तो उस से में 2 दफा तो सरदार अतीक साहब आए और 2 दफा वो दूसरे। ये बेसिकली नजरियात ये हैं कि जैसे हमारे हल्के में राजा नसीर साहब हैं, और वो चाहे आज़ादी इलेक्शन लड़े तो वो ही कामयाब होंगे, यानी ये नजरियात है। अगर वो किसी और जमात में भी चले जाएं तो वही जो है ना कामयाब। पर्सनालिटीज बहुत आम है। ज़ियाउल हक साहब, दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद यह है, पर्सनालिटीज को लोग वोट देते हैं, नजरियात को नहीं देखते, पार्टीज को नहीं देखते। बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे थे। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लोग कहते थे, खुर्शीद हमीद साहब, कॉलर्स से भी बात करेंगे, लेकिन लोग कहते थे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पे लोग नारे और दावे करते थे, पहले इलेक्शन होते थे, अब तो तहरीक आज़ादी कश्मीर पे बात भी नहीं हो रही है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर इक़्तिदार में है, इसलिए अब हमारा टर्न है, और बैरिस्टर साहब ने इंटरनेशनल सतह पर कश्मीर का मसला हल किया है। यानी इन चीज़ों के ऊपर जो है ना इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। शरा से पहले भी बात हो चुकी है इस पर। पिछले 5 साल से जो असम्बली है मौजूदा हमारी, इसने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने अगर कोई काम किया है तो एक ही, अपनी इख्तलाफ की वजह से 4 ने बदलाई, हुकूमतें बदलाई हैं। वो तो बात तो हो चुकी है, नई बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है, आइंदा भी यही होगा। इलेक्शन ये आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ पर लोगों को काम करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तारीख के लिए काम करना चाहिए, इश्यूज पे वोटर की गलती है भाईजान, वोटर की गलती है जो बार बार उन्हीं चेहरों को, सबकी गलती है। 2 कॉलर लाइन पर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज साहब। जी जनाब। शिराज साहब शुरू कराओ ना। जी चौधरी मकसूद साहब की आवाज लग रही है। शिराज साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम जी। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। हाँ जी, पहली बात मैं जायद अब्दुल्ला साहब और यूसुफ बंदोरवी और राजा खुर्शीद साहब, पूरे पैनल सलाम अलैकुम। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, ये सामने शिराज साहब मैं लग रही भाई, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं आजाद कश्मीर से, इलेक्शन तो बाद हो रहे जाके किस मकसद क्या है इलेक्शन कराने का? कोई कश्मीर की गल से कोई किसी पार्टी के पास आ नहीं रही। सारी गल यही हो रही है कि बच्चा जी वो वजीर आजम बनेगा, फलाना बनेगा, फलाना कोऑर्डिनेटर बनेगा, फलाना। मकसद क्या है इस गल का? और यूसुफ साहब ने बड़ी गल दसी है भाई, ये जी इन्हों की पोजिशन सी कश्मीर साहब को अपॉइंटमेंट हुई है। कश्मीर साहब का पर्पज जो है तो कुछ और है, क्या वेस्ट ऑफ मनी हो रही है। कोई कश्मीर के इशू से कोई गल नहीं हो रही प्रॉपर, सही माना
इलेक्शन तक एक्सरसाइज मानी है चौधरी मकसूद साहब, आप कॉलम भी लिखते हैं नोटिकॉम से, आप सियासी शख्सियत भी हैं, प्रोग्राम मेरे में भी आ चुके हैं। ये बताएं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ओवरसीज सीटें मिलती हैं, आप क्या समझते हैं कि ख़ास करके जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा अरसा उनको ही मौका मिला या पीपल्स पार्टी को मौका मिला, ओवरसीज़ की जो अपॉइंटमेंट हुई हैं उसमें सिफारिश, पैसा, ये चीज़ें मुलवस रही हैं कि नहीं रही हैं? अब्दुल्ला जैदी साहब ने अभी एक बात कही थी कि भाई जो हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते किसी का नाम लेकर, लेकिन हालात से अंदाजा हो सकता है। हेलो जी जी, हालात से अंदाजा होता है, यानी खंडर देखकर आप इमारत को बता सकते हैं। जी हम ये कहते हैं, हम तो 1983 में मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व हुआ हूँ और फ्रंट फोर्स पर रहा हूँ थ्रू आउट, और अल्लाह के करम से जैसा कि आपने कहा कॉलम भी लिखते हैं नेशनल इंटरनेशनल थ्रू आउट, और कश्मीर पर लिखते हैं। तो सिर्फ एक कमजोरी हमें बता कि मैंने एक पैसा नहीं किसी को दिया, घर कोई आ गया तो वो खाना पीना अपना नसीब को इसीलिए आप ना कोऑर्डिनेटर बने और ना कश्मीर कौंसिल के मेंबर बने और ना ओवरसीज एमएलए बने। बहुत शुक्रिया चौधरी मकसूद साहब, नोटिकम से फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Is it okay if I speak in English, Of brother? course you can speak in English. Yeah. Even you can speak in Pari today. I didn't mind. Right. It's okay if I speak in English. Of course. I'd just Go like ahead. to say one thing about this elections. Well, I'm talking about Halka 2 in Chukswari, about that. And basically, I just want to say since 1973, Majid has been like elected every time. And mostly, if you talk honestly, there have been a lot of vote rigging in that area of Chukswari. Right. Always his boxes are there, the other person's boxes are not there. Captain Sarfraz's boxes are not in the place. And basically he's been elected for like over 33 years he's been MP in that region. And in 60 months you get election every 5 years, and he's only there for 1 month when election time comes. He doesn't care about Because he's a popular leader, he doesn't need to be there. well, if People he like doesn't- him, he's got Bradri, big tribe, so he doesn't need to be there all the time. Can I say something? If Yes. if he doesn't want to be there, how can he sort out people's problems? He's going to be your next prime minister. He is contesting for that. I don't think he will be prime minister because he's going to get very tough time. Okay, this who time am I because talking to? What's your name and where you calling? Mohammed, Mohammed, where from? northeast of England. And do you support Captain Sarfraz from there or somebody No, else? I'll be honest with you. I support somebody youth. Youth. Youth should be there who work for poor people. Right. Basically, Azim is standing, a young lad. Tell me one thing. What is your concern when people are sending money, donating from this country to Azad Kashmir because someone is contesting the election because he belongs to the same tribe as he belongs to? What is it? How the youngsters see I these think things? tribe should not matter. Only thing matter is merit. People vote on merit, and persons should do work for their local area. And Majid has not done any work in his area, I'll be honest with you. Thank you very Because much. I live in same area as well. Thank you Okay, very thank much. Thank you very much. The point has been taken. Thank you for ringing in Manzil by Manzil program. सर क्या कहेंगे लास्ट मिनट से हमारे पास? हाँ, कुछ ऐसी बातें बहुत सी हो चुकी हैं, हर बात पे बहुत वक्त लिया जा सकता है, लेकिन जो ये फजूल खर्ची है उसी पे मैं रहता हूँ। मैं तो मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में सीटें उनके भी ख़िलाफ़ हूँ, शायद आप मेरे कालम से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि वो फजूल खर्च किया जाता है। देखना है 1974 का जो है इंटरिम एक्ट है उसके मुताबिक ये सीटें नहीं है, कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब्दुल्ला साहब, ये पैसे खर्च करते ये हैं। इस पर डिस्कस हो सकती है, पार्टियां, ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन तक ये हम कंटिन्यूसली आज़ाद कश्मीर पर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप हमें सिर्फ ये बताएं हमारे व्यूअर्स को, आपका क्या तज्जिया है? मुस्लिम लीग नून क्या तीर मारेगी आज़ाद कश्मीर के? देखिए जी, पहली चीज़ तो यह है कि मैं जिस तरह पहले शुरू में इब्तदाई में आपने फरमाया था, जो तमहीदी कालिमात थे आपके, उसने आपने कम से कम 20 साल तो आपने बताए, 85 से लेकर पहले छोड़ दीजिए। अब नून लीग में वही लोग हैं जो 85 से चले आ रहे हैं। नतीजा आपके साथ वो लोग भी अजमुदा हैं, आप वही आ रहे हैं, वही फिर आ रहे हैं, आपके सामने है। कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून लेगी आज़ाद कश्मीर में? शरा साहब, मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय है, ये किसी अखबार की राय नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि 15 से 17 12 वाला हुकूमत बनाता है, 15 से 17 नहीं, 12 वाला 25 वाला नहीं,
15 फिर आज़ाद आ जाता है ना, जी, फिर आज़ाद। उसके बाद जो आज़ाद लड़ते हैं दूसरे तीसरे वो भी मिल जाते हैं साथ में आकर, Next। वो तो हुकूमत बनाता है। 25 को एक भी नहीं होगी ना, किसी की भी नहीं हो सकती 25 पीपल्स मेरे पार्टी ख्याल को में। कितनी दे रहे हैं आप? पीपल पार्टी की मेरे ख्याल में 17 से 18। 17 से 18, 15 आप मुस्लिम लीग नून को दे रहे जी। हैं और मुस्लिम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 5 से 6 हो सकती है। 5 से 6 और सीटें बहुत- आप दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीटें होगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास। मीरपुर में क्या सूरत हाल है, नून लीग को कौन सी सीट मिलेगी? शराब साहब टफ मुकाबले ने इस दफ़ा इन्होंने असेसमेंट करी दी है, लेकिन ये मैं जाना 26 जून ची पता लग सी हकीकत ये तो वैसे असन भी पता है 26 जून ही लगती, लेकिन प्री इलेक्शन रिजल्ट क्या हो? प्री इलेक्शन यही है कि जिस तरह 12-14 नून लेगी, मेजॉरिटी च पीपल पार्टी होएगी और 5-6 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेगी। कोऑर्डिनेटर बनने वास्ते लोगों की क्या सो क्या करना चाहिए नेक्स्ट? क्या मैं अगर दसिया कि मेरी आज पैगाम यही है अवाम वास्ते है कि इन्हें जी कोऑर्डिनेटर भी ना बनया, पार्टी की फंड भी ना दिया जी, बिल्कुल और पर्दे विच गल बाकी है रहने हाँ जी ठीक है। असां इतनी ये गल तुसां कोलों पुछनी सी, पर्दे च रहन देने आ गल्लां, और लेकिन मैं तुसां दा इस वजह शुक्रिया अदा करना कि तुसां कुछ चीज़ां तुसां ने दिमागा दिलै च सियां जेहड़ियां आवाम नाल शेयर करनियां चाहिदियां सियां, और ये गल सामने आ चुकी कि तुसां जो कुछ किया है अच्छे गुड फेथ ही रखा किता, और उसने जन तुसां ने बारे च रखने आ। अब्दुल्ला साहब, फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ, वज़ीर आज़म कौन बनेगा? जिस पार्टी की अक्सरियत होगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिसकी देखिए, पार्टी पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है जीतने, तरीकाकार ये होता है जो अर्ज सदर करूं, होता है अर्ज पार्टी का वही वज़ीर आज़म बनता शिरा है। साहब अर्ज करूँ मुख्तसर सा, देखिए 26 इन्होंने कह दिया बैरिस्टर बने। 26 मई को कागजात जमा होने थे, पार्टी किसी ने अब तक नॉमिनेशन अपनी टिकट नहीं हो इश्यूज जारी क्या की है जैसे कि कोर्ट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं? हेल्थ के इशू है, हेल्थ के इशू है, एजुकेशन है, तालीम के इशू है, ठीक, बिजली का इशू है, लोड शेडिंग का। आपको पता है कि बिजली पैदा हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और 15-15 घंटे बिजली नहीं गायब है हमारे इलाके में। बहुत शुक्रिया खुर्शीद सड़कों के अमीद, मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अमीद साहब। आई विश के कोटली मीरपुर के अंदर कोई एक वो बनाए, एयरपोर्ट भी बने, कोई मेडिकल कॉलेज भी हो, खुदा करे कोई चार्टर्ड फ्लाइट भी चले। फॉरवर्ड कोटा से कोटा आने के लिए 8 घंटे चाहिए, सड़कें टूटी हुई हैं। हम मीरपुर कोटी वाले शिकायतें करते हैं, अगर आप इन इलाकों में जाएं, पूंछ फॉरवर्ड कोटा इन इलाकों में, तो आप महरूमियों का आपको एहसास होगा कितनी महरूमियाँ हैं। शिरा साहब, मसला उस वक्त होता है, आप कहें कि मसाइल क्या है हमारे, कि कोई हल हुआ हो तो फिर कोई रह गया हो। मसाइलस्तान है वो, आज़ाद कश्मीर जो है वो मसाइलस्तान। और अगर हम चाहें, इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, शायद 2007 से एक मिसाल देता हूँ, 2007 अफराद पे एक बिस्तर है अस्पताल में मुयसर है आज़ाद कश्मीर में। 2007 अफराद बीमार हों तो एक आदमी को बिस्तर मिलेगा, वो भी उसे मिलेगा जो वज़ीर आज़म का या किसी MLA का या किसी बासर आदमी का मरीज होगा, बाकी तड़प के मर जाएंगे 2006 जो है। वक्त खत्म हो रहा है जी, क्या कहेंगे आखिरी मैसेज? बस प्रोग्राम खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, क्या कहेंगे किस चीज़ के बाद आखिरी कोई पैगाम है? पैगाम ये है कि मैं ओवरसी लोगों ने बार बार ये आखना जी जाने पाकिस्तान च इन्होंने नाल जरा अच्छा सलूक नहीं किया जाना, जी भी गौरमेंट हुई है, और जिले वो लोग इतने आए तो तुसां की भी ख्याल रखना चाहिए ना, इस तरह उन्होंने बर्ताव कर मतलब है। अब्दुल्ला जैद साहब आपका, खुर्शीद साहब आपका, बनौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, मैंने कोशिश किया है कि आज इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का उसके अंदर जो अभी कोई चीज़ हतमी नहीं है, ये भी नहीं पता कि इलेक्शन टाइम पर होंगे 26 तारीख को या नहीं होंगे, लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर था अपने लोगों की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता, वहाँ की सियासत, वहाँ के हालात यहाँ कम डिस्कस होते हैं दूसरे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर। तो मैंने तकबीर TV का भी ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने कभी मेरे मामलात में, मेरे टॉपिक्स पे कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, और ना ही कभी मैंने जब पैनल बुलाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है बजाय सियासी लोगों को बुलवा कर उनसे अपने अपने घोड़े दौड़ाने की बात करें, कोई इंफॉर्मेटिव किस्म का प्रोग्राम दिया जाए और आपको भी अपने खित्ते से बाखबर रखा जाए। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में हमारी कोशिश होगी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक हर इशू को सामने लाएँ और हर हल्के वाइज हम जो है वो डिस्कस करें। आपके फीडबैक, तावन, सजेशन को हम अप्रिशिएट करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में आपसे बात होगी। प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल देखते रहिए और तकबीर TV के साथ जो भी आप तावन कर सकते हैं, खुदा करे ये तकबीर TV के प्लेटफार्म
खुले रहें, ये प्रोग्राम चलते रहें और आपका इसमें आउटपुट और इनिशिएटिव और इंसेंटिव वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी पर प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।